Hello, dear Dark Souls. Welcome back to my channel, Dark Souls Town. All friends, subscribe now. क्लासेस बटरफ्लाई दिलों की जंग में हारती एक मासूमियत। तितली बिल्कुल अपने नाम जैसी थी, नाजुक, रंगीन और चंचल। उसका दिल कांच के एक साफ टुकड़े की तरह था। उसमें दुनिया की सारी सच्चाई झलकती थी। वो हर किसी के अच्छाई देखती और अपनी मुस्कान से सबका दिन रोशन कर देती थी। अर्पण उसका सबसे पुराना और सबसे करीबी दोस्त था। बचपन की शरारतें हों या जवानी के राज, अर्पण के पास तितली के दिल की हर चाबी थी। वो तितली के लिए एक ढाल की तरह था, जो उसे दुनिया की हर खरोचों से बचाना चाहता था। फिर तितली के जीवन में गुफ्फू आया। गुफ्फू का अंदाज निराला था और उसकी बातों में अलग ही खिंचाव था। तितली का कोमल दिल पहली बार किसी के लिए इतना धड़का था। गुफ्फू उसके लिए एक खूबसूरत ख्वाब जैसा बन गया था, लेकिन जल्द ही खुशियों के इस त्रिकोण में दरारें पड़ने लगी। अर्पण को गुफ्फू का साथ पसंद नहीं था और गुफ्फू को अर्पण का तितली के इतने करीब होना। दोस्ती और प्यार के बीच एक अनकही जंग शुरू हो गई थी, जिनकी मोहरा शायद तितली थी। अर्पण अक्सर तितली को टोकने लगा, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तितली, वो तुम्हें नहीं समझता। उसके अधिकार जताने के लहजे ने तितली के मन में उलझनों ने घर बना लिया। उसे लगने लगा जैसे उसकी अपनी कोई मर्जी ही नहीं बची है। दूसरी तरफ गुफ्फू का अहंकार भी कम नहीं था। वो अक्सर तितली से कहता, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें उस पुराने दोस्त को छोड़ना होगा। लेकिन तितली अब इन दो पाटों के बीच पिसने लगी थी और उसका कांच जैसा दिल अब धीरे धीरे झटकने लगा था। तनाव का असर अब तो तितली के शरीर पर भी दिखने लगा था। वो उदास और खोई खोई रहने लगी और उसकी आंखों की चमक अब गायब होने लगी। अब वो रातों को सो भी नहीं पाती थी। उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे कांच की तरह टूटकर बिखर रही है। अर्पण और गुफ्फू जब भी कभी एक साथ सामने होते तो दोनों का झगड़ा तो तय था। और इसी तरह एक शाम अर्पण और गुफ्फू फिर से आपस में भिड़ गए। उनके शब्द तीखे थे और उनका अहंकार सातवें आसमान पर। वो दोनों ही ये साबित करने में लगे थे कि तितली पर किसका हक सबसे ज़्यादा है। वे लोग जीतना चाहते थे, पर ये नहीं देख रहे थे कि क्या खो रहे हैं। तितली कमरे के एक कोने में चुपचाप गिर गई। उसकी सांसें भारी थीं। उसने कोशिश की कि उन्हें रोक सके और उन्हें बता सके कि उसे उनकी कितनी ज़रूरत है, लेकिन वे दोनों आपस में ही झगड़ते रहे। धीरे धीरे तितली की आवाज़ उसका साथ छोड़ रही थी। उसका शरीर अब पारदर्शी सा होने लगा था। जब अर्पण और गुफ्फू का झगड़ा खत्म हुआ और वे तितली के पास पहुँचे तो वहाँ पर बस सन्नाटा था। कमरे की खिड़की खुली थी और फर्श पर एक कांच की तितली के टुकड़े बिखरे थे। वे दोनों वहाँ हैरान होकर खड़े रह गए, एक अधूरे पछतावा और कभी न खत्म होने वाली इंतज़ार के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली बार की स्टोरी आपसे मिस ना हो। और फ्रेंड्स, कहानियाँ तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसे कोई सुनने वाला ना हो।